हाँ, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है तो सीपीसीटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे है ना। तो आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बताएंगे और यहाँ पे एमसीक्यू भी बताएंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आप पेपर देते हैं इसका, ठीक है, तो आपके लिए हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर सभी को हम पूरा 100% प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रटना न पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टू स्विच बिटवीन टू एप्लीकेशंस वी मस्ट प्रेस। अगर आपको एक एप्लीकेशन से यानी एक खुले हुए सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे अल्ट टैब बटन को दबा के रखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, तो यानी कि अल्ट प्लस टैब। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, मान लीजिए नोटपैड, ठीक है, ये हमने खोल लिया नोटपैड और यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये मिनिमाइज कर दिए। अगर हमें नोटपैड पे जाना हो तो अल्ट दबा के टैब प्रेस करेंगे ना, तो जितने भी आपके प्रोग्राम खुले हुए हैं सभी पे आप जंप करेंगे और आप यहाँ पे अल्ट टैब छोड़ देंगे तो वापस से वही सॉफ्टवेयर फिर खुल जाएगा। और फिर से अगर आप अल्ट टैब प्रेस करते हैं तो ऐसे ही एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर जाओगे आप और आप छोड़ देंगे टैब तो वापस से उसी प्रोग्राम पर फिर से आ जाएंगे। तो यानी कि अल्ट और टैब प्रेस करने से क्या होता है? स्विच द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस टैब होती है। क्या होती है? अल्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल एक्स इज यूज टू, कंट्रोल बटन और प्लस एक्स का यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज होता है, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर बताइए। हाँ, कट द सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम को क्या करने के लिए? कट करने के लिए इसका होता है ये। राइट आंसर कट द सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, चयनित आइटम को कट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन एक्सेल, एक्सेल में इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यानी कि एक्सेल में इस तरह से जो होता है ए बी सी डी, ये क्या है? हमारे कॉलम कहलाते हैं। और यहां पर 1 2 3 ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं? रो कहलाते हैं। तो यहां पर कॉलम और रो से, ये अपना कॉलम हो गया और ये रो हो गया, तो कॉलम और रो से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल। इन बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? सेल। हमारे इस बॉक्स से क्या है? ये सेल है। ये क्या है? सेल है। तो एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये एक्सेल हमने ओपन किया और यहां पर देखिए ये जो आपको कॉलम और सेल, ये अपना क्या हो गया? कॉलम है। ये कॉलम है, ये क्या है? रो है। और कॉलम और रो के जो प्रतिच्छेदन से बनता है उसे हम इन बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये हमारे क्या है? सभी सेल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखिए और अल्ट को भी प्रेस करके रखिए और साथ में डिलीट बटन दबाइए, डिलीट बटन दबाइए, इससे क्या होगा? आपका सिस्टम क्या होगा? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? रिबूट, यानी कि रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्टार्ट। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रिबूट कहलाता है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सॉरी कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करते हैं तो सिस्टम क्या होता है? इससे रिबूट होता है। सिस्टम को रिबूट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट प्लस डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा? रिबूट होने की कोशिश करेगा ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिबूट, सिस्टम को रिबूट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है
कि वी प्रेस अल्ट प्लस F4, अगर आप कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबा के रखिए और साथ में F4 प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होता है बताइए? अल्ट प्लस F4, F4 यानी फंक्शन की जो एक ही रो में ऊपर टॉप में होती है ना, F1 से लेकर के F12 तक, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की। F12 F12 क्या है यहाँ पर? F4 क्या है? फंक्शन की। तो अगर आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो क्या होता है इससे? अल्ट F4 से बताइए क्या होता है? अल्ट F4 से देखिए इससे क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना ये है नोटपैड, अल्ट F4 करें, अल्ट प्लस F4, क्या हो गया? क्लोज हो गया। अगर हमने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है ना, ये रखा कैलकुलेटर, अगर हम प्रेस करते हैं अल्ट प्लस F4 प्रेस करूं, अल्ट प्लस F4, क्या हो गया इससे? क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम या क्लोज द करेंट ओपन प्रोग्राम। मतलब कि ऐप अगर हम अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो वर्तमान में खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज होता है। क्लोज द करेंट एप्लीकेशन, वर्तमान में खुले हुए एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है ना? ये अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए यहां पर, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट में टू कन्वर्ट हाइलाइटेड सेक्शन इनटू इटैलिक पैटर्न। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को क्या लिखना है? इटैलिक लिखना है। क्या लिखना है? इटैलिक लिखना है, तिरछा हल्का सा लिखना है। इसके लिए कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल जैसे क्या होता है? जस्टिफाई होता है। क्या होता है? जस्टिफाई होता है। कंट्रोल प्लस केस क्या होता है? हाइपरलिंक। कंट्रोल एल से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो यहां पर आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना, ताकि आपको तुक्का भी ना मारना पड़े, है ना। प्रैक्टिकली बनेगा तो ना आपको रटने की दिक्कत जाएगी, नहीं तुक्का मारने की। तो यहां पर आपको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं वर्ड ओपन करके, और ये हमने वर्ड ओपन किया, ठीक है, और यहां पर हम कुछ भी सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। सभी शॉर्टकट यूज कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमारे पास पैराग्राफ चाहिए, 4 पैराग्राफ चाहिए हमें, ओके। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि हेडिंग में व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसे हमें बीच में चाहिए, क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ई, सेंटर। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। एक शॉर्टकट की और होती है, किसके साथ? अल्ट के साथ। तो अल्ट प्लस एच प्लस ए एल, लेफ्ट। अल्ट प्लस एच प्लस ए आर, राइट। अल्ट प्लस एच प्लस ए सी, सेंटर। अल्ट प्लस एच प्लस और ए जे, जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कि ऐसा, ये दोनों लेफ्ट और राइट मार्जिन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम आपको अलाइनमेंट से संबंधित बताता हूं, शॉर्टकट की अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में शॉर्टकट की कौन कौन से होते हैं, हमें यह ध्यान रखना है। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, इसके लिए क्या बताया शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एल, अथवा आप क्या कर सकते हैं? अल्ट प्लस एच प्लस ए एल। राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? अल्ट कंट्रोल प्लस आर। शॉर्टकट की क्या होती है इसके लिए? और अथवा ये कर सकते हैं आप, अल्ट दबा के रखना है, एच को दबा के रखना है और ए आर दबा देना है, इससे भी राइट अलाइनमेंट होता है। करके दिखाया था अभी आपको, अल्ट एच प्लस ए आर, ये देखिए हो गया इस तरह से। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, इससे क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। अथवा अल्ट प्लस एच प्लस ए सेंटर, ए सी, अल्ट सेंटर करना है ना, ये ऐसा, अल्ट प्लस एच प्लस ए सी, ये देखिए हो गया। वैसे तो कंट्रोल एल से तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है ना, तो ये भी अल्ट के साथ भी शॉर्टकट की है। अगर आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस जे।
अथवा और क्या कर सकते हैं आप, अल्ट प्लस एच प्लस और अल्ट प्लस एच प्लस ए जे जस्टिफाई। तो ये अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की यहां पर हो गए, ठीक है ना। अगला यहां पर लिखा है किसके लिए, हाइपरलिंक के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे अगर हम, तो यहां पर हाइपरलिंक के लिए खुल जाएगा। और यहां पर किसके लिए हाइपरलिंक सेट करना है, तो हमने कहा हाइपरलिंक में हमें सेट करना है ये यहां पर इस फाइल को ओपन करने के लिए हाइपरलिंक सेट करना है, ठीक है। और ये असाइनमेंट हमने ओपन कर लिया फ्रंट पेज, देन ओके यहां पे इसका नाम दे देते हैं हम कुछ भी, फ्रंट पेज, ओके ये देखिए लिंक आ गया। अब यहां पे जैसे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक बन गया, और इसको अगर हम ओपन करते हैं ना तो क्या हो गया, ये फ्रंट पेज ओपन हो गया, यानी फाइल अपनी ओपन हो गई। इस तरह से यहां पर हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के होती है। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर आपको हाईलाइट किए गए सेक्शन को इटैलिक करना है, इसके लिए कंट्रोल प्लस आई होगी, ठीक है ना। अगला इन एमएस एक्सेल में देयर इज डॉट इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। मतलब एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है, बताइए टाइटल बार के नीचे क्या होता है, एमएस एक्सेल में टाइटल बार होता है, उसके नीचे क्या होता है टाइटल बार के नीचे, हाँ टाइटल बार क्या होता है नीचे, मेनू बार होता है, मेनू लगा सकते हैं आप, टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेनू होता है, ठीक है। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है कि मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एप्पल का आईओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जो प्रोसेस चल रही हैं उनको क्या करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल द इंटरनली प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के आंतरिक रूप में अंदर जो प्रोसेस चल रही हैं उनको क्या करना, कंट्रोल करना, क्या किसका काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। अगला अंडर विच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको कहां दिखाई देता है, बताइए। एमएस वर्ड में अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको कहां दिखाई देगा, फाइल मेनू दिखाई देगा। वर्ड में आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन कहां पर दिखाई देता है, फाइल में दिखाई देता है, टूल्स में, व्यू में, एडिट में। क्या होगा इसका आंसर, आइए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, ये वर्ड ओपन कर लेते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट मारने से पहले हमें देखना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से आउटपुट में आएगा, तब हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की पहले बता देता हूं आपको मैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है शॉर्टकट की एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2, या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी होती है, दो शॉर्टकट की होते हैं, ठीक है। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई करेंगे ना तो ये प्रिंट प्रीव्यू खुल गया, इस तरह से देखिए, और कंट्रोल F2 करेंगे इससे भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी आ जाएगा। और यहां पर कहां होता है, फाइल मेनू में जाइएगा, और फाइल मेनू में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू में आपको ऑप्शन वो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2007 है तो उसमें भी आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है ना, ओके। F2 की इज यूज्ड टू चेंज द डॉट ऑफ द फाइल या फोल्डर। F2 का यूज हम किस लिए करते हैं, बताइए, किस लिए करते हैं, पता है क्या, फाइल फोल्डर का क्या बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं।
रंग बदलने के लिए, कि साइज बदलने के लिए, कि नाम बदलने के लिए, कि स्टाइल बदलने के लिए? हाँ, F2 का यूज होता है रीनेम द फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। जैसे अगर हमने किसी फाइल का नाम दे दिया, मान लीजिए CPCT दे दिया है, अगर हम यहाँ पे इसका नाम बदल करके देना चाहते हैं, मान लीजिए CCC करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? F2 प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगी? रीनेम हो जाएगी। तो नाम बदलने के काम आता है। कैसे? आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि जो हमारी फाइल यहाँ पर खुली है, इसका हम नाम बदलना चाहते हैं, सपोज इस फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, तो क्या प्रेस करिए? F2, और यहां पर नाम बदल सकते हैं। ये देखिए नाम बदल दिया हमने, ये देखिए। ओके, इस तरह से F2 का यूज किससे काम में आता है? F2 का यूज रीनेम द फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए होता है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि MS एक्सेल यूज कर रहे हैं, और MS एक्सेल में आप किसी भी सेल को एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं कौन सा? F2। जैसे यहां पे हमने लिखा, मान लीजिए कंप्यूटर, अगर आपको इस सेल में एडिटिंग करना है तो क्या प्रेस करेंगे? F2 प्रेस करते ही सेल एडिटिंग मोड में आ जाएगा, इसका नाम आप बदल सकते हैं। तो अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो किसी भी सेल का नाम यानी सेल एडिटिंग करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। ये देखिए बदल गया, ये रीनेम हो रहा है यहाँ पर, यानी सेल एडिटिंग हो रही है। अगर आपने ओपन किया है कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे फाइल है, फाइल का नाम बदलना है, तो आप यहाँ पे F2 प्रेस कर देंगे और आप नाम इसका बदल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर नाम बदलने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि डबल क्लिकिंग अ बर्ड विथ अ माउस, मतलब किसी माउस से अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? इससे बताइए क्या होता है अगर माउस से डबल क्लिक करते हैं तो? हाँ, माउस से अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? डबल क्लिक अ बर्ड विथ माउस, माउस से किसी बर्ड पर आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? जिस बर्ड पर कर्सर रखे रहेंगे और वहां पर आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होता है उससे? सेलेक्ट द कंप्लीट बर्ड, पूरा बर्ड एक साथ हो जाता है सेलेक्ट। कैसे? अगर आप मान लीजिए ओपन किया आपने, मान लीजिए बर्ड ओपन करते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे ये बर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कि ये बर्ड हमें करना है सेलेक्ट, तो क्या प्रेस करेंगे? डबल क्लिक करेंगे माउस से, लेफ्ट क्लिक। क्या होता है इससे? किसी भी बर्ड पर डबल क्लिक करने से वह टेक्स्ट एक बर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको कीबोर्ड से करना है एक बर्ड सेलेक्ट, हाँ एक बर्ड, तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए? अगर आपको कीबोर्ड से केवल एक वर्ड, किसी एक वर्ड को करना है सेलेक्ट, जैसे हम माउस से डबल क्लिक कर रहे हैं तो एक वर्ड हो रहा है सेलेक्ट ना, वैसा ही हमें कीबोर्ड से करना है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, बताया भी था मैं, कई बार बताया हूं इसको। हाँ देखिए, कंट्रोल, अगर आप यहां पर केवल प्रेस या प्रेस F8 वन टाइम, अगर आप MS वर्ड में केवल F8 को एक बार प्रेस करते हैं तो करें प्रेस, ये देखिए F8 को वन टाइम प्रेस किया हमने ना, तो क्या हो गया? एरो की प्रेस करिए आप, एरो की प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है। और सिलेक्शन मोड को डिसेबल करने के लिए एस्केप ESC बटन दबाते हैं। क्या प्रेस करते हैं? ESC बटन प्रेस करते हैं। और अगर आप यहां पर F8 को 2 टाइम प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं? प्रेस द F8 2 टाइम्स, F8 को 2 बार प्रेस करते हैं अगर, ठीक है, चलिए ये प्रेस द F8 2 टाइम्स, अगर आप F8 को 2 बार प्रेस करते हैं, है ना, ये प्रेस F8 2 टाइम्स। अगर F8 को आप 2 बार प्रेस करते हैं, 2 बार प्रेस करें F8 को, देखिएगा 1 2, क्या हुआ? वन वर्ड सेलेक्ट हुआ, है ना। तो यहां पर F8 को वन बार प्रेस करने से क्या होता है? सिलेक्शन मोड ऑन होता है, सिलेक्शन मोड ऑन।
और सिलेक्शन मोड ऑफ करने के लिए एस्केप बटन ESC प्रेस कर देते हैं। F8 को 2 बार प्रेस करने से क्या होता है? हाँ, सेलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप प्रेस करते हैं F8 को कितनी बार? हाँ, 3 टाइम्स। अगर 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो सेलेक्ट अ, देखिए करके देखिए, यहां पे जाइए, F8 को 3 बार प्रेस करिए, 1 2 3, क्या हुआ? एक सेंटेंस, सेलेक्ट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। अगर आप करते हैं प्रेस F8 4 टाइम, अगर F8 को 4 बार प्रेस करते हो आप, तो क्या होता है इससे? हाँ, इसके बाद क्या आता है? पैराग्राफ। तो ये 1 2 3 4, देखिए एक पैराग्राफ हो गया, बाकी नहीं किया, केवल एक पैराग्राफ किया, जहां पैराग्राफ खत्म हुआ है। तो यहां पर क्या होता है? सेलेक्ट अ पैराग्राफ। अगर आप प्रेस करते हैं क्या? प्रेस F8 5 टाइम, अगर 5 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है इससे? सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट्स, लाइक, जैसे कि कौन करता है? कंट्रोल ए करता है। जैसा देखिए, चाहे कंट्रोल ए कर दीजिए और चाहे आप F8 को 5 बार प्रेस कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ये देखिए, ठीक है ना? इस तरह से सिलेक्शन मोड को डिसेबल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हाँ, प्रेस ESC, प्रेस एस्केप बटन टू डिसेबल सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड को डिसेबल करने के लिए प्रेस ESC बटन करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से यहां पर काम करेगा। तो यहां पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, माउस से किसी शब्द पर डबल क्लिक करते हैं, तो क्या होता है? सेलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट करते हैं तो क्या होता है? अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट करते क्या होता है? क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है इसे पता है क्या होता है? देखिए, आइए दिखाते हैं आपको हम। यहां पर ये रिसाइकल बिन खोलें, कहां पे है रिसाइकल बिन? ये है रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन। इसको ओपन करके देखिए कि क्या रिसाइकल बिन के अंदर कुछ है क्या अभी? आइए देखते हैं। ये यहां पर हमने हटा दिया, ओपन करिए रिसाइकल बिन। अभी रिसाइकल बिन के अंदर कुछ नहीं है। अगर किसी फाइल को आप डिलीट करते हैं, जैसे अगर मैं इस फाइल को डिलीट करता हूं, सपोज मैं किस फाइल को कर दूं डिलीट, यहां से सपोज करिए ये ओके, इस फाइल को हम क्या करते हैं? क्या डिलीट करते हैं? ये फाइल, ठीक है? तो अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट की गई फाइल कहां जाती है? रिसाइकल बिन में। और राइट क्लिक करके हम इसको क्या कर देंगे? रिस्टोर कर देंगे, वापस इसी जगह पे आपको फिर से मिल जाएगी, ये देखिए। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के रखिए, अगर आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करके रखिए? शिफ्ट को दबा के रखिए और फिर डिलीट करिए, तब आप जब डिलीट करेंगे यह रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, बल्कि ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, परमानेंट डिलीट हो गया। अब यह रिसाइकल बिन भी आपको दिखाई नहीं देगा। यह कह सकते हो कि किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। तो अगर आप किसी फाइल को शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वह फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है, बिना रिसाइकल बिन में भेजे। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। ग्राफिक्स किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है? किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट प्रॉपर आता है? ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? प्लॉटर कहते हैं। क्या है ये? प्लॉटर। और जो प्लॉटर होता है तो हाई क्वालिटी का इमेज ड्राइंग और ग्राफिक्स आउटपुट करता है, यानी कि प्रिंट करने का काम ये करता है, ठीक है? ये हमारा क्या है? प्लॉटर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट
प्रेस। वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या दबाना चाहिए? वर्तमान में जो फाइल है उसे खोलने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर। मान लीजिए आपने क्या खोला है, एमएस वर्ड खोला है, ठीक है ना, ये एमएस वर्ड खोला है। हम चाहते हैं कि हमें यहां पर उस फाइल को ओपन करना है जिसे हम ऑलरेडी सेव करके रख चुके हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम कंट्रोल प्लस ओ या ओपन करेंगे। ये देखिए यहां पर जाएंगे, ओपन करेंगे या फिर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया। या ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ होता है, या एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F12 भी होता है। देखिए ये भी होता है। तो अगर आपको ओपन किसी फाइल को ओपन करना है, ओपन द सेव्ड फाइल, जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसको खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ, अथवा अगर आप कंट्रोल प्लस F12 करते हैं इससे भी वही काम होता है। तो यहाँ पे देखिए दो शॉर्टकट की हो गए। यहाँ पर ये कंट्रोल ओ करिए या कंट्रोल F12 करिए, दोनों से होते हैं। कंट्रोल F12 सी होता है। ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया यहाँ पे, और कंट्रोल ओ करूंगा तो यहाँ से भी ओपन फाइल होगी। तो दो हैं शॉर्टकट की, किसके लिए? फाइल को ओपन कर लिए। कंट्रोल ओ तो है ही है, साथ में कंट्रोल प्लस F12 भी है, काम करता है। तो यहां पर फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वर्तमान में है, वो प्रेजेंट है, सेव है, उसको खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ करिए या कंट्रोल प्लस F12 करिए। किसमें? वर्ड में, ठीक है ना। कंट्रोल तो कॉमन है, सभी जगह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंडेड इन। ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या होता है, कहां होता है? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई एमएस वर्ड में पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं और आप पैराग्राफ लिखते जाते हैं और जो फर्स्ट अक्षर है काफी कैपिटल लिखते हैं और फिर बाकी सब नॉर्मल अक्षर लिखते हैं। जो आप किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट अक्षर काफी कैपिटल लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। और ड्रॉप कैप आप कहां से लगा सकते हैं? इंसर्ट से लगा सकते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, ड्रॉप कैप के अंतर्गत अधिकतम कितने लाइनें हो सकती हैं? 10 लाइनें मैक्सिमम हो सकती हैं। और डिफॉल्ट रूप से कितने लाइनें होती हैं? 3 लाइनें होती हैं। ड्रॉप कैप और नॉर्मल टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो कितना हो सकता है? बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? 0। और अधिकतम कितना हो सकता है? 22 हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम ड्रॉप कैप के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली आपसे बने, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं। पहले ये यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा, रेंडमली कोई पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन इक्वल लगाएंगे सामने तब, ठीक है ना। और रैंड फंक्शन लगाइए, देन इंटर मारिए, पैराग्राफ आ गया। अगर आप कर्सर यहाँ पे रख लीजिए और कर्सर रखने के बाद आप कहीं भी कर्सर रख दीजिए पैराग्राफ पे, इंसर्ट पे जाइए और ड्रॉप कैप पे जाइए और ड्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आ गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? ड्रॉप कैप कहते हैं। ड्रॉप कैप में क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है काफी कैपिटल आता है जिसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। और ड्रॉप कैप के अंतर्गत डिफॉल्ट रूप से कितने लाइनें होती हैं? 1 2 3 लाइनें होती हैं। जबकि अधिकतम लाइनें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम लाइनें 10 हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे 11 करेंगे तो 11 नहीं होगा क्योंकि अधिकतम लाइनें की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो देखिए गिन लीजिए, ये 10 लाइनें हैं। ये अपना क्या है? ड्रॉप कैप। और ये क्या है यहाँ पर? नॉर्मल टेक्स्ट। ये नॉर्मल टेक्स्ट। ड्रॉप कैप और नॉर्मल टेक्स्ट के जो बीच ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो डिफॉल्ट 0 भी है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 22 हो सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ड्रॉप कैप कहाँ होता है? इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इंसर्ट टैब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस में के कंपोजिशन में प्रयोग करते हैं? अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस में यूज करना है तो कौन सा हम पैकेज यूज करते हैं प्रिंटिंग प्रेस में? प्रिंटिंग प्रेस में आपको अगर न्यूज़पेपर छापना है या कोई डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड काम करना है, इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर।
हाँ हाँ, क्या होगा राइट आंसर इसका? पेज मेकर। क्या होगा? पेज मेकर का यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, कोरल ड्रा इसका भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कर सकते हैं। और फोटोशॉप ये भी हमारे सभी क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूरा पूछ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस में किस कंपोजिशन या किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे इस ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा पेज मेकर हो जाएगा। ठीक है, ये ओके। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट और कराऊं? इसको नेक्स्ट करवाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली आप करते जाइएगा, बनेगा। ठीक है।